बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज मैं आपके सामने क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर लेकर आई हूँ। इंग्लिश के पेपर में डू एज डायरेक्टेड है, इसके मैं आंसर आपको बता रही हूँ। तो ये इंग्लिश का पेपर है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है, क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 है डू एज डायरेक्टेड। तो ये मैं आपके सामने हल करूँगी, तो चलें जल्दी से इसे हल करते हैं। वी रेस्टेड डैश द शेड ऑफ अ ट्री। यहाँ पर आपने आर्टिकल लगाना, प्रीपोजिशन आपने यहाँ पर लगाने हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, अंडर द शेड, UNDER, अंडर द शेड, अंडर आंसर है इसका। सेकेंड है ही अराइव्ड एट द स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम। यहाँ एट आएगा, 88 एट द स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम। थर्ड है, इसमें आर्टिकल यूज़ करना है आपने, व्हाट अ लवली शॉट ही हैड प्लेड। यहाँ ए आएगा, व्हाट अ लवली शॉट। 4 है, द प्राइस ऑफ डैश आइटम डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। यहाँ आई है, आइटम में फर्स्ट लेटर क्या है, आई है, तो आई के साथ क्या आता है, एन का इस्तेमाल करते हैं, आई वॉवेल्स है। तो यहाँ होगा द प्राइस ऑफ एन आइटम डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको आपने वॉइस को चेंज करना है, यानी एक्टिव वॉइस है तो उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और पैसिव वॉइस है तो उसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो 5 है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू चीट अदर्स। इसका होगा, इसको हम चेंज करेंगे इसके वॉइस को, तो आंसर इसका आएगा प्लीज़ डोंट चीट अदर्स। हो सकता है आप इसका आंसर किसी और जगह देखें तो उसमें प्लीज़ नहीं लगा हो, लेकिन चूंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ लगेगा। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट चीट अदर्स, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद है, यू वर सोइंग द सीड इन द गार्डन। तो अब यहाँ पर हम, सीड्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में तो ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा कि द सीड्स वर सोइंग वर बीइंग। अब चूँकि ये कंटिन्यूस का जुमला है तो इसमें हम बीइंग लगा देंगे। ठीक है, तो वर बीइंग सोव्ड इन द गार्डन बाय यू। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो ये मैं समझा भी दे रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कहीं आंसर गलत ना हो। ठीक है, तो द सीड्स were being sowed by you in the garden। इसके बाद है, who packed this blanket। इंटरोगेटिव है, ब्लैंकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं। अब यहाँ पर हु है तो इसलिए बाय हुम भी लगाएंगे। सही है, ये आपको याद रखना पड़ता है, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हु है तो बाय हुम पहले आ जाएगा। बाय हुम वॉज द ब्लैंकेट पैच्ड। क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव है इसलिए हम वर्ब को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वॉज आएगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में आपको सेकंड फॉर्म दिया हुआ है तो इसलिए आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। वॉज दिस ब्लैंकेट पैच्ड, BLANKET, ब्लैंकेट, पैच्ड, PATCHED। क्वेश्चन 1। अब यहाँ 8वां है, इस क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। ये आप देखें इसमें बाय आ रहा है तो ये क्या है,
पैसिव वॉइस में है, इसको किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है ना। यहाँ आप देखें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है वो पहले, ऑब्जेक्ट बाद में है। तो अब हम एक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा और सब्जेक्ट पहले आएगा। सब्जेक्ट यू है, यू को हम पहले रखेंगे। अब चूंकि ये कॉन्टीन्यूस ये बीइंग लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस का जुमला है, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर क्या आ सकता है, आर का इस्तेमाल करेंगे। और आपने देखा यहाँ पे इस भी लगा हुआ है, तो ये कौन सा कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। तो अब सवाल यह है, तो हम आर को पहले लिखेंगे। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है 9 है, अ फेमस शेफ विल हैव प्रिपेयर्ड द मील। इसके अंदर ये एक्टिव वाइज में, इसको पैसिव वाइज में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट यहाँ मील है, मील पहले आएगा और शेफ जो है वो बाद में चला जाएगा। अब ये विल हैव प्रिपेयर्ड, तो ये कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट का जुमला है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का जुमला है, तो जब इसे पैसिव में लाएंगे तो विल के साथ, विल हैव के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, बीन लगाएंगे, ठीक है। जहाँ हैव होता है उसके साथ बीन इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा इस तरह से कि 9 है, द मील विल have been prepared by a famous chef। इसके आगे 10 है, इसमें आपने नरेशन चेंज करना है। नरेशन मीन्स डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे और इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में चेंज करना है। तो 10 में आप देख लें कि ये जो है वो इनडायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। शी हैज़ क्लेम्ड सॉरोफुली दैट हर हस्बैंड वॉज डेड। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, शी सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि आप डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। अब आएगा अलास my husband is dead, full stop, inverted commas, ठीक है। यहाँ पर अलास क्यों इस्तेमाल किया है, इसलिए कि गम की कंडीशन है, सॉरोफुली, एक्सक्लेम सॉरोफुली, तो इसलिए यहाँ पर अलास का इस्तेमाल करेंगे। और चूँकि आप डायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, और डायरेक्ट में कैसे हो जाएगा, माई हस्बैंड इज़ डेड। इसके बाद है 11, ही सेड टू हिज फ्रेंड कैन यू शो मी द वे टू द नियरेस्ट इन। ये क्या है, डायरेक्ट है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, इफ़ आ जाएगा। अब यहाँ पर डैट का इस्तेमाल नहीं करें, इसमें इफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ़ ही कुड शो हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। फुल स्टॉप, ठीक है। अब आप इनडायरेक्ट में लाए हैं तो कॉमास आपने ख़त्म कर दिए, यहाँ से कॉमास जो है वो ख़त्म कर देंगे, और कैन जो है वो कुड में चेंज। इसके बाद 12 है, ही सेज टू देम यू आर डूइंग योर वर्क। अब ये क्या है, ये डायरेक्ट है, इसे आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखें कंटिन्यूस टेंस है, तो अब ये पास्ट टेंस में चेंज आएगा। ये प्रेजेंट में है तो इसको पास्ट में चेंज करेंगे।
he says to them that लगाते हैं, जब इनडायरेक्ट में की तरफ जाते हैं तो that का इस्तेमाल करते हैं, that they were doing their work, they were doing their work। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें कि टेंस जो था यहाँ पर डायरेक्ट में क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। जब आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था, जब हमने इसको चेंज किया तो ये पास्ट टेंस में चला गया। और यू की जगह पर मैंने, यहाँ पर यू था, यू की जगह मैंने दे का इस्तेमाल किया। दे का इस्तेमाल इसलिए किया कि यहाँ पर देम है। ठीक है, यानी वो एक से ज़्यादा अफराद से बोल रहा था कि दैट दे वर डूइंग देयर वर्क, कि वो अपना काम करें। इसके बाद है 13, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड बीन वेस्टिंग हिज प्रेशियस टाइम फॉर नथिंग। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे ये सवाल जो है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में है और ये सवाल आपको इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो ये किस तरह से हो जाएगा कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, इन्वर्टेड कॉमास, वाई यू हैड बीन वेस्टिंग योर टाइम। अब चूँकि हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो ही की जगह पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। वाई यू हैड बीन, और यहाँ पर हैड बीन वेस्टिंग टाइम था तो ये ऑलरेडी जो है वो पास्ट टेंस को शो कर रहा है, तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे वाई यू हैड बीन वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। अब चूँकि आपने यहाँ ही की जगह यू लिया है तो यहाँ भी योर्स लेंगे, इसकी जगह योर्स आएगा, योर्स प्रेशियस टाइम फॉर नथिंग। वाई यू हैड बीन वेस्टिंग your precious time for nothing। क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास भी आएंगे क्योंकि डायरेक्ट में चेंज किया आपने। अब यहाँ पर 14 है, द टीचर सेड मैन इज मॉर्टर। यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट है तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। 4th है, द टीचर सेड दैट मैन इज मॉर्टल। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं करते। ठीक है, तो द टीचर सेड दैट मैन इज मॉर्टल। अब इसके बाद है 15, यू हैव ऑब्लाइज योर नेबर्स। इसको आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो फ्यूचर के लिए आप क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक है, और ये है कौन सा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो सिर्फ आपको यहाँ पर विल का इस्तेमाल करना है कि यू विल हैव ऑब्लाइज योर नेबर्स। You will have obliged your neighbors। इसके बाद है 16, आई एम राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव फॉर्म। इसको आपने सवालिया में चेंज करना है तो एम जो है वो पहले आ जाएगा, एम आई राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, तो ये इजी है काफ़ी। एम आई
राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि आपने सवालिया में चेंज किया है। इसके बाद है 17 है, डिड द टीचर कॉल द रोल यस्टरडे, चेंज इनटू अफर्मेटिव फॉर्म। इसको अफर्मेटिव में लाना है और ये इंटरोगेटिव में है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लाएंगे, डिड हटा देंगे और यहाँ पर चूँकि डिड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस का जुमला था, तो यहाँ पर कॉल की जगह पर सेकंड फॉर्म आएगी कॉल्ड, ठीक है। द टीचर कॉल्ड द रोल यस्टरडे। The teacher called the roll yesterday. ठीक है, ये हमने अफर्मेटिव जुमला बनाना था तो इसलिए क्वेश्चन मार्क अब नहीं लगाएंगे। इसके बाद है 18 है, डू यू वेस्ट योर टाइम, चेंज इनटू नेगेटिव। इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो आप वर्ब की फॉर्म देख लें, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो डिड नॉट या डू नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो यू डोंट वेस्ट योर टाइम, यू डोंट वेस्ट योर टाइम। ये नेगेटिव जुमला बन गया। और इसके बाद है 19 है, शी टोल्ड द ट्रुथ, करेक्ट द सेंटेंस। तो इसको आप कर लें, शी टेल्स द ट्रुथ। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करेक्ट द सेंटेंस के अंदर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसको हम करेक्ट कर सकें, तो मैंने सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज कर दी है। टोल्ड सेकंड फॉर्म थी, मैंने फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। और ये लास्ट वन है 20 है, पंक्चुएट एंड यूज़ कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट लेटर जो है वो आई स्मॉल बना हुआ है, यहाँ आपने कैपिटल बना देना है। एंड आरिफ का ए जो है वो कैपिटल होगा। इसके अलावा यहाँ पर आई जो है ये भी कैपिटल बनेगा। आई एम नॉट गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ, यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये चेंजेस करनी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है और आपने सही किया होगा पेपर के अंदर, यही उम्मीद करती हूँ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।